दोस्तों, हाल ही में हरदा में मध्य प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। बारूद वहां पर रखा हुआ था और उसके जो वीडियोस आ रहे हैं वो किसी भी सामान्य इंसान को हिला देने वाले हैं। अब जैसे ही वीडियोस सामने आना शुरू हुए, जो व्यक्ति जिसने पहला वीडियो बनाया वो भी घायल हो गया। जिस तरह से फैक्ट्री में आग लगती दिख रही है और लोग भागते हुए दिख रहे हैं, पूरी भीड़ की भीड़ भागते हुए दिख रही है, पत्थरों की बरसात हो रही है। बताते हैं कि जो छत पर लगे हुए जो सीमेंट के टुकड़े थे, पत्थर थे, सरिया थे, ये सब छर्रे बनकर 1 किलोमीटर दूर तक इसकी पूरी बरसात हुई है। और ऐसे भी वीडियो सामने आए जिसमें जो वहां के रहवासी हैं, वहां के लोग हैं, वो छतों पर से सीधे कूद रहे हैं और टांग टूट रही है, कोई मर रहा है। मतलब बड़े ही भयावह वीडियो सामने आए हैं। और मजे की बात यह है कि प्रशासन बता रहा है कि 10 या 11 लोगों की मौत हुई है, लेकिन असलियत बड़ी ही खराब है। इस वक्त प्रशासन क्या कर रहा है, वहां पे वो जेसीबी चला रहे हैं और जो वहां पर पूरा मलबा बिखरा हुआ है उसको पलट दिया उन्होंने। ये दरअसल वहां पर पलट रहे हैं, लाशों को बरी कर रहे हैं। 500 मजदूर काम करते थे हरदा की इस फैक्ट्री में और 5000 टन बारूद वहां पर इकट्ठा किया था, जबकि यह गैर कानूनी है। खेती की जमीन पर यह फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह भी ध्यान देना होगा। और इस पर अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे, काम चल रहा था। जिस कलेक्टर ने, ऋषि गर्ग ने इसका लाइसेंस निरस्त किया, उसको फिर से रिवोक कर दिया, उस पर रोक लगा दी वहां के कमिश्नर ने। क्यों? क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली सीजन पर अवैध काम करने दो। और सबसे ज्यादा शर्मनाक और दहला देने वाली बात आपको यह बताऊं कि इस फैक्ट्री में 8 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों से सुतली बम बंधवाने का काम किया जाता था। अवैध रूप से बेसमेंट बनाई गई थी। आप सोचिए, टनों बारूद इकट्ठा किया हो और वहां पर छोटे छोटे बच्चे महज 200 रुपए के लिए, 8 साल, 9 साल, 10 साल के छोटे छोटे बच्चे बेचारे गरीबों के, वो सुतली बम बांधने का काम कर रहे थे। फैक्ट्री में आग लगती है और 1 किलोमीटर तक मौत की बरसात होती है। सोचिए उस इलाके में जो 500 बच्चे थे उनका क्या हुआ होगा। और सरकार इतनी बेशर्म है कि कह रही है कि 11 लोग मारे गए। और ये कोई पहला हादसा नहीं है। पिछले 8 सालों में इस तरह के तकरीबन 19-20 हादसे पूरे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। क्या वो दतिया हो, क्या दमोह हो, क्या वो झाबुआ हो, क्या वो पेटलावड हो, बालाघाट हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, छिंदवाड़ा हो, हर जगह अवैध पटाखे की फैक्ट्रियों में विस्फोट होते रहे हैं, निर्दोष मारे जाते रहे हैं। इतना ज्यादा बारूद की इंसान की हड्डियां गला सकता है, ये हड्डियां तक गल गई हैं। और इस नंबर को छिपाया जा रहा है। जो व्यक्ति, जो राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, जो ये अवैध रूप से बना रहे थे, मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल इनके यहां खाना खाते थे, रोक हटा दी गई थी। ये जो जांच है ये कभी पूरी नहीं होने वाली है, हमेशा लीपापोती होने वाली है। जिस कलेक्टर ने इसका लाइसेंस निरस्त किया था, आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटा दिया। आप समझिए कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से मध्य प्रदेश में काम कैसे करे। इतनी बड़ी संख्या में मौतें, ऐसा अनुमान है कि सैकड़ों की संख्या में लोग मरे हैं। पर हरदा पिछड़ा इलाका है, गरीब लोग वहां रहते हैं, वहां पर केवल सत्ताधारी की ताकत की चलती है। और मध्य प्रदेश छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मीडिया को, सारे तंत्र को मैनिपुलेट करती है, सही नंबर्स कैसे बाहर आएंगे। आपको याद होगा कि झाबुआ में, पेटलावड में, जिलेटिन रॉड्स में कुछ साल पहले आरएसएस की अवैध फैक्ट्री बम बनाने की बताया जाता है। वहां पर जब विस्फोट हुआ था तो ऑफिशियली 79 मरे थे, लेकिन अगर आप उसके वीडियोस देखें
उसकी जो लोकल अखबारों की रिपोर्ट्स देखें तो करीब 600 लोगों की मृत्यु हुई थी। और उससे भी मजेदार बात बताते हैं, जितने आरोपी थे वो सारे बरी कर दिए गए थे, सारे बरी कर दिए गए। तो पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से बम बनाने का, अवैध बारूद का कारोबार चल रहा है और गरीबों को, छोटे छोटे बच्चों को, उनकी जान को झोंका जा रहा है, ये किसी मोहन यादव को, किसी अमित शाह को, किसी नरेंद्र मोदी को दर्द नहीं देने वाला है, क्योंकि ये उनके बच्चे नहीं हैं।